हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 24 और 25 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत तो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने सिप इन फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IDFC म्यूचुअल फंड। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इस अभियान का उद्देश्य निवेशकों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदे के बारे में जागरूक करना है। तो बात की हमने IDFC म्यूचुअल फंड की, तो IDFC म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। तो IDFC म्यूचुअल फंड का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। IDFC की स्थापना 1997 में हुई है। मुख्यालय मुंबई है और CEO विक्रम लेमाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यह दिन सांकेतिक भाषाओं पर जागरूकता बढ़ाने और स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 की थीम जो थी वो है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 सितंबर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, लाल पांडा जीव है। लाल पांडा भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है। यह ज़्यादातर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लाल पांडाओं के संरक्षण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विभू रंजन चौधरी का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो विभू रंजन चौधरी जो एक संगीतकार थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संगीतकार। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये असम के प्रतिष्ठित संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। मेंस डबल इटालियन ओपन 2020 मार्केल ग्रेनाल्स और होराकिया जेवलोस ने जीता है। तो यानी कि सिंगल इटालियन मेंस ओपन 2020 जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और वही डबल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जो जीता है वो मार्केल ग्रेनाल्स है और होराकिया जेवलोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेटर खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, विश्व में शीर्ष स्थान पर महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने अब ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपनी खेल सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई जिन्होंने टेनिस से एक वर्ष के दौरान पेशेवर क्रिकेट खेला ने महामारी के कारण US ओपन या रोलैंड गैरोस में अपने खिताब की रक्षा के लिए घर नहीं छोड़ने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा किस देश के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। तो भारत तथा मालदीव देश के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
21 सितंबर को भारत और मालदीव के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत हुई है। इसके जरिए भारत के ततीकोरिन तथा कोच्चि बंदरगाह का मालदीव के माले बंदरगाहों के साथ सीधा संपर्क स्थापित होगा। कार्गो सेवा एक माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। तो बात की हमने मालदीव की, तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। करेंसी मालदीव रुपया है। इसके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। राज्य सरकार ने अगले साल 28 फरवरी 2021 को उनकी सेवा कार्यकाल पूरा होने से 5 महीने पहले उनका अनुरोध मंजूर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक अभ्यास यानी पैसे करने के लिए निर्धारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय नौसेना 23 से 24 सितंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास करने के लिए निर्धारित है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई पक्ष के HMAS होवार्ट और भारतीय नौसेना जहाजों सह्याद्री और कुमर्क की भागीदारी होगी। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना, समझ में सुधार लाना और एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यासों को आत्मसात करना है, जिसमें उन्नत सतह और एंटी एयर एक्सरसाइज शामिल होंगे, जिसमें हथियार फायरिंग, सीमनशिप अभ्यास, नौसैनिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है अभ्यास मिसाइल। तो डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में अभ्यास मिसाइल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। तो बात की हमने डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, घर तक फाइबर योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना और गांव के कोने कोने में इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यह दिवस गैंडों की सभी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस को मनाने की घोषणा WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रोमिला थापर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोमिला थापर भारतीय इतिहासकार हैं। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ बताती है। तो बात हुई है रोमिला थापर के, तो रोमिला थापर के बारे में जान लेते हैं। तो रोमिला थापर लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उनके कामों में ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1996, इंटरप्रिटिंग अर्ली इंडिया 1992, फ्रॉम द ओरिजिन टू AD 1300 शामिल हैं। 2005 में पद्म भूषण और 2008 में क्लूज प्राइज से सम्मानित किया गया था, परंतु इस पुरस्कार को लेने से इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वे कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार ना लेने का संकल्प लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, जो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान भी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 2020 को जॉन टर्नर का निधन हुआ है। यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कनाडा। तो बात हुई है कनाडा की, तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा उत्तर महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस दो महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन दोनों महिला अफसर को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। इससे पहले महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। तो बात हुई है भारतीय नौसेना की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना की मुख्यालय नई दिल्ली है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वुमेन सिंगल में इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिमोना हालेप। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रोमानिया की सिमोना हालेप और चेक गणराज्य की कैरोलिना फ्लिपकोवा के बीच यह 12वीं बार मुकाबला था, जिसमें हालेप ने 8वीं बार जीत हासिल की। सिमोना हालेप इससे पहले 2017 और 2018 में फाइनल में इलिना स्वितोलिना से हार गई थी। वुमेन्स डबल इटालियन ओपन 2020 सहसुवे और बारबोरा स्ट्राइकोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन रोवल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मोहम्मद हुसैन रोवल हसन अली खारे की जगह लेंगे। तो बात हुई है सोमालिया की, तो सोमालिया के बारे में जान लेते हैं। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया की राजधानी सोमाली सीलिंग है। प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए ई पिक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किस राज्य सरकार ने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस मोबाइल ऐप से किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिलेगा और अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस ऐप का उद्देश्य पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में जो परिवार रहते हैं उन तक राशन पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने मंच पर टोकन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है, जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है, जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम करेगा। टोकन के माध्यम से गूगल पे उपयोगकर्ता अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी किस वर्षगांठ के अवसर पर निशान लगाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए विश्व नेताओं ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच घातक कोरोना वायरस महामारी और तनाव के रूप में 193 सदस्य निकाय की प्रभावशीलता और एकजुटता को चुनौती दी है। 21 सितंबर 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक डम्बर्स्टन
ओक्स सम्मेलन में मित्र राष्ट्र बिग फोर के प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा तैयार की गई थी और उन्होंने यूएन के उद्देश्य, संरचना और कार्यप्रणाली पर सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम मनाया जाता है। इसके राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन जैसी जगह से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने वार्षिक शिकारा रेस का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारतीय सेना की तरफ से प्रतिवर्ष शिकारा रेस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को संयुक्त अरब अमीरात 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत देश को संयुक्त अरब अमीरात 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हाल ही में भारतीय सेना को संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकर 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। कंपनी के बयान के अनुसार कराकर राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है। कंपनी ने भारत में कार्बाइन बनाने के लिए तकनीकी के हस्तांतरण के भी संकेत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन में विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षण संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। तो फीफा रैंकिंग 2020 में टॉप 3 देश है। पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है और भारत की रैंक जो है वो 109वें रैंक पे है। तो फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक 109 है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।